वालेकुम अस्सलाम। सर वो ना कल मैंने क्लास नहीं ली थी। तो मैंने कहा था कि वो अगर कोई किसी के पास रिकॉर्ड लेक्चर है तो वो सेंड कर दें। कल मेरी तरफ इधर इंटरनेट इशू भी था और लाइट भी नहीं थी। वो आंधी और तूफान की वजह से काफ़ी इशू हुआ था। कल सिर्फ तफरी हुई है। चलें, चलें, दैट्स गुड। चलें सब आगे शुरू करते हैं। देखें, अभी आप सब ने पढ़ लिया, हैमर पढ़ लिया, इन्वर्टेड हैमर पढ़ लिया, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। अब हम थोड़ी सी अब जब आप लोग के आज दूध के दांत गिरा देते हैं हम। अब आप बड़े हो गए, अब आपको थोड़ा सा डीप समझा देंगे, ठीक है। जी सर। नीचे क्या बना है? हैमर। हैमर, हैमर, ऊपर क्या बना है? इन्वर्टेड हैमर। सही हो गया। ये अभी तक पढ़ा आप सब ने? यस। ये क्या बना है? हैमर। हैमर। हाँ, यही पढ़ा है ना अभी तक आपने। अभी हम क्लियर कर देंगे आप, क्योंकि सवाल आ रहे थे तो मैंने बोला अभी आपका लेवल नहीं है, अभी हम एक साथ ही आपको शुरू में बता देते तो बहुत मसला हो जाता, ठीक है। अब सुनेगा काम की बात। ये जो है, ये जो है, ये क्या है? हैमर है। हैमर है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड हैमर। बस यही चीज समझानी थी। सपोर्ट पे आपको मिलेंगे हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अभी तक हम आपको बताते थे रेजिस्टेंस पे भी इन्वर्टेड हैमर होता है, ऐसे ही है। यस। अब ये भूल जाए। अब सपोर्ट पे आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर मिलने वाला है, सही है। जी सर। अब ऊपर क्या होता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। और ये हैमर जो ऊपर बना है इसको हैमर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। क्या बोलेंगे? लटका हुआ बंदा। जी। अब बात असल में ये है कि काम तो सबका एक ही है, बस नाम का डिफरेंस था। हालांकि इसको भी देखा जाए तो ये हैमर ही है, लेकिन क्या रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। और इसको क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार। नहीं नहीं, इसको इसको इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। बस ये क्लियर करना था, यहां तक होगी बात क्लियर। जी सर। यानी अब हैमर की आपके पास चार टाइप्स आ गई। हैमर टाइप की जो कैंडल होंगी वो चार किस्म की होंगी। पहले हम दो किस्म की बताते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरू में अगर आपको ये चारों बता दी जाती आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि यार ये कैसे याद करें, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। सर ये अगर स्पोर्ट पर बने तो ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर होंगे, और अगर रेजिस्टेंस पर बने तो शूटिंग स्टार और वो होगा लटका हुआ। हैंगिंग मैन। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल अगर रेजिस्टेंस में बन जाता है तो वो शूटिंग स्टार होगा। नजर आ रहा है? जी जी सर। अगर तो ये रेजिस्टेंस में बनता है ये कैंडल, जहां मेरा कर्सर है, जी। कौन सा कैंडल जिसे आप इन्वर्टेड हैमर कहते हैं आज तक, तो ये आपका कहलाएगा शूटिंग स्टार, ठीक है। जी सर। और अगर इस तरह का सपोर्ट पे बनता है तो आपका ये कहलाएगा इन्वर्टेड हैमर। क्लियर हो गया यहां तक? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास लिखते रहें, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो जब आपको नहीं आएगा फिर मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। यहां भी देखें, एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट लेवल है तो ये इन्वर्टेड हैमर, और ये रेजिस्टेंस लेवल है तो ये शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है। जी सर। ये शूटिंग स्टार, इसमें देखें ये जितने भी इस तरह के कैंडल है, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। ये सर सलान पहले भी बता चुके हैं, ये भी लिख लीजिए अपने पास। कलर मैटर नहीं करने वाला, ठीक है। जी सर। और इसका बता दिया था आपको, जिस तरह हैमर में होती है ना बॉडी, हैमर में बॉडी होगी, इसी तरह इसमें भी बॉडी होगी, और उमूमन इसके नीचे विक्स नहीं होंगी, ठीक है। और जो ऊपर बॉडी होगी वो बॉडी, ऊपर जो विक होगी वो बॉडी की यानी 2 गुना उसको कर लें, 2 गुना, 2.5 गुना इस तरह की इसकी विक देखने को मिल सकती है, ठीक है। जी सर। सम टाइम 19-20 ऊपर नीचे होता है, तो बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना आपने। ये देखें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। प्लेस क्या है इसका? सपोर्ट लेवल है, इसका इन्वर्टेड हैमर का। और ट्रेड कब लेनी है आपने? आफ्टर इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद आपने अप डायरेक्शन की ट्रेड ये नहीं है। ले लेनी है। लेकिन ये अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है। आपको ये नहीं अभी हमने ये नहीं बताया कि कौन सा सपोर्ट लेवल
मेजर होगा कहां पर आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि कहां पे क्या बनने वाला है, उसी की बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। अब मैं एक आध एग्जांपल आपको हैंगिंग मैन की भी दिखा देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार ये दोनों सेम है। ठीक है, जी सर। और हैमर के साथ दूसरा क्या आता है, जल्दी से कोई बता दे। हैंगिंग मैन सर। हैमर के साथ हैंगिंग मैन। वो छोटी छोटी चीजें इतना कोई है नहीं, लेकिन शुरू में अगर आपको बता दिया जाता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। इस ये वजह बात- से हम जी, क्योंकि एक साथ चार चीजें पढ़ा दी जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाए। अभी आपको बिल्कुल हलवा हलवा लग गया ये। अब ये देखें, हैमर और हैंगिंग मैन। ठीक है, जी सर। इसमें कलर मैटर नहीं करेगा, ये भी बताया था आपको। और जब अगर ग्रीन हो जाता है हैमर तो वेल एंड गुड है, फिर तो और साइन अप डायरेक्शन का। ठीक है, यानी ये हम आगे बताएंगे कि यार और मजीद यानी स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन सा आपका कैंडल है, वो हम आगे बताएंगे जब आपको सरसलान चार्ट रीड करवाएंगे, वो आपको हम बताते रहेंगे। ये अगेन हैमर एंड हैंगिंग मैन की एग्जांपल ये देख लें। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट अपने पास ले लेकर सेव करते रहा करें और कोई एक फोल्डर बना लें, उसमें रख दिया करें। ठीक है, मैं ये पहले से किया सर, फोल्डर वगैरह। ठीक है। अच्छा देखें, मैंने यहाँ कुछ लिखा है नीचे, आप देखें प्लेस, जहां लिखा है मैंने प्लेस आपका क्या है, हैंगिंग मैन का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ट्रेड कब लेनी है आपने, लिखा हुआ है सेफ इज आफ्टर वन कंफर्मेशन। सेफ क्या है, आफ्टर वन कंफर्मेशन, लेकिन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वन कंफर्मेशन के बाद आपने सेकंड रेट पर ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ सेकंड कैंडल इज ग्रीन, अगर इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल आ जाता है, किसके बाद, ये हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बाद कोई ग्रीन कैंडल आ जाता है और इट्स क्लोज अंडर द रेजिस्टेंस लेवल, और अगर वो रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग दे देता है, देन गेट वन मोर कंफर्मेशन, उसके बाद एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि रेड आ जाए। अगर रेड आ जाता है तो अगेन आप रेड के लिए चले जाएंगे। समझ रहे हैं? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर? मैं सारी चीजें क्लियर करते हुए इसलिए जा रहा हूं कि आपको कल आपने हालांकि सवाल नहीं किया कि सर इसके बाद कोई ग्रीन आ जाए तो ये वो, मैं खुद बताते जा रहा हूं। यही सेम रूल्स, ये वाले रूल, ये जो नीचे नजर आ रहे हैं आप, ये रूल आपने सब में अप्लाई करना है, सारी कैंडल्स में अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। ये मैंने कब लिखा था, जब मैं खुद ट्रेडिंग कर शुरू की थी, मैंने सीखना शुरू की थी। मैं आपको कह रहा हूं हैंगिंग मैन के बाद आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। अगर तो हैंगिंग मैन के बाद डायरेक्ट ट्रेड लिए, अमूमन 95% विनिंग के चांस ही होंगे। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कौन सी कैंडल बनने वाली है। अगर इसके बाद कोई ग्रीन आ जाता है यहाँ पर और वो आपका इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज दे देता है, तो आप अगेन एक कंफर्मेशन का वेट करें, कि रेड कैंडल और आ जाए। अगर जैसी रेड कैंडल आएगा, अगेन आपने रेड के लिए ट्रेड ले लेनी है। अब ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है, ये आपको आगे समझ आएगा, मैं बता क्या रहा हूँ आपको, ये साइकोलॉजी है, मार्केट की साइकोलॉजी। मतलब फोर्थ कैंडल पे जाके ट्रेड लेंगे। अगर नहीं, हैंगिंग मैन आता है, आपने फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ ले लेनी है। ठीक है, इस हाँ जी। कैंडल पे। ठीक है, अगर इन केस आपकी ये लॉस हो जाती है, हाँ ठीक है, जी। और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग नीचे रहती है, रहती तो आप एमटीजी ले लें, एमटीजी तब भी ले लें आप। और जब एमटीजी में आपकी ये विन हो जाए, ठीक है, तो आप यहां भी ट्रेड ले लें। समझ गए? आपकी दो ट्रेड आपकी यहाँ पे मिल गई, आपको एक ये मिल गई, एमटीजी की मिल गई, और एक ये मिल गई। जी। अच्छा, ये है क्या यार, ये आगे की बात है, लेकिन आपको आगे ही समझ आने वाली है। ये मैंने आपको साइकोलॉजी बेस बताया है, मार्केट की साइकोलॉजी है ये। अगर इस तरीके से आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, कोई मार्केट आपसे पैसे नहीं लेके जा सकती, ये बता दूं मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी जी सर। अभी तक सर अरसलान ने जो कैंडल आपको पढ़ा दी हैं, चाहे वो आपको इनसाइड बार है, आउटसाइड बार है, कोई भी है, XYZ, उसमें आपने ये रूल फॉलो कर लिया अगर, तो मार्केट का कोई चाचा भी आएगा, आपसे पैसे नहीं लेके जा सकता। सर जी इसके बाद रेड कैंडल क्यों देखना, एक सेलर्स की कैंडल बनी, उसको रिजेक्शन बायर्स लेगी ऊपर तक। ठीक है सर जी, लेकिन सर यहाँ तो बायर्स बेसिकली ये कैंडल बायर्स की बनेगी ना, नीचे से रिजेक्शन दी उन्होंने, उसको ऊपर तक ले गए, लेकिन सर वो वाले मेड नहीं ना, ये ट्रैप है,
अगर मैं अभी साइकोलॉजी बेस इसको बताऊं ना, ये क्या बना, इसने विक्स से विक्स काटा है, बॉडी से बॉडी काटा है, तो ये यहाँ पर रेड ही आनी चाहिए। ओके ठीक है, आप अमूमन चेक करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो अमूमन आपको वहां पर ग्रीन ही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में भी मैंने बताई है ये बात, वीडियो देखी है आपने? यस जी सर। सर देखिए वीडियो में मैंने बताया ये ट्रैप कर रही है, ये अगेन ऊपर जाएगी। क्यों ऐसे कैसे हमको पता चल जाता है? ये आपको डायरेक्शन भी पता चल जाए। मैं कह रहा हूं ना आपको, अपना अकमल अभी आपको एक बात बताई कि ये सारी चीजें अभी जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये बस इतना महदूद रखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा। जी सर। अब ये कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा? मिसाल के तौर पे अब मार्केट यूं जा रही है, ठीक है, जी सर यूं जा रही है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए जा रही है। अब यहाँ आपके आ गया हैंगिंग मैन, यहाँ पर आ गया क्या? हैंगिंग मैन। अब यहाँ पे ग्रीन भी आ गया और जो आपके रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दे दिया। अब आपको खुद पता है यार मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए जा रही है, ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो जी। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आपको जी ये चलाना कैंडल सिखाना है। जी जो कैंडल फॉर्म होती है आपने उसका बताया, आगे जाके इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको एक रूल बता दिया ना, अगर ये रूल आपने कहीं लिख लिया और अपने जहन में बिठा लिया, और इसके साथ जब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि भाई आपने कौन सी कंफर्मेशन लेनी है, ट्रेंड भी देखना है नहीं देखना, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा जी, आज हमारे तसव्वुर भाई ने इनसाइड बार और आउटसाइड बार पर ट्रेड ली है माशाल्लाह से। आज भी $8-10 का प्रॉफिट एटलीस्ट उन्होंने किया है, कम से कम किया है, इतना तो किया है। ठीक है, तो ये है कि स्टूडेंट माशाल्लाह इस पे वर्क कर रहे हैं। और इसी तरह नीलम मैम है हमारी, उन्होंने भी माशाल्लाह से आज और कल प्रॉफिट जनरेट किया इसी नॉलेज की बेस पे। देखिए, एक वो कहते हैं ना जायका आ जाता है आपको मार्केट का कि यार मैं नॉलेज की बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ, और फिर एक श्योरिटी होती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर